हेलो दोस्तों, ये फर्स्ट वीडियो है मेरी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स या प्राचीन भारत के इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सारे क्वेश्चंस वन लाइनर के फॉर्म में होंगे और जहाँ भी ज़रूरत होगी कि हाँ यहाँ कोई ट्रिक काम कर सकती है, वो हमें ट्रिक या निमोनिक्स टाइप कुछ ऐसा बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मिताक्षरा? मिताक्षरा के लेखक कौन है? तो ये इसका आंसर है विज्ञानेश्वर। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, मीत कौन होगा जो आज के टाइम में विज्ञान के साथ चलेगा, तो वही मिताक्षरा का विज्ञानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक दया भाग? दया भाग पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है जिमुत वाहना ने। तो इसको याद करने की ट्रिक कैसे हो सकती है, भागेगा कौन जिसके पास वाहन होगी? तो दाएं भाग वाहना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अभिज्ञान शकुंतलम? अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है? एंड द राइट आंसर इज कालिदास। कालिदास इसका सही उत्तर है। ओके, कालिदास की एक और बुक है, उसका नाम है अभिज्ञान शकुंतलम। ओके, शायद ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आए। हाँ, हु रोट द बुक रघुवंशा? रघुवंशा किसने लिखी है? ये भी कालिदास ने लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मालविका अग्निमित्रम? मालविका अग्निमित्रम के लेखक कौन है? और इसका आंसर है, ऑथर है कालिदास। ओके, ये मुद्रा राक्षस से पहले मैं अभिज्ञान शकुंतलम को बता देता हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम जो है, अभिज्ञान शकुंतलम काफ़ी लंबा नाम है। ये राजा दुष्यंत हैं एक, उनके और उनकी पत्नी शकुंतला की कहानी है, और उनका बेटा था भरत। उन्हीं के नाम पे हमारे कंट्री का नाम पड़ा है भारत। सो ये उनके कालिदास के बुक की कहानी है। ओके, ये क्वेश्चन है, हु रोट द बुक मुद्रा राक्षस? मुद्रा राक्षस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विशाखा दत्त ने लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक देवी चंद्रगुप्तम? देवी चंद्रगुप्त के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं विशाख दत्त। हु रोट द बुक विक्रमांक देवचरिता? विक्रमांक देवचरित पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है बिल्हन ने। ओके, पिछले क्वेश्चन में मुद्रा राक्षस, हाँ मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त ने लिखी है। इसके साथ एक और बुक है, आपको पता होगा, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र ये किसने लिखी है? कौटिल्य या फिर चाणक्य ने। और ये चाणक्य किन के दरबार में थे? ये असल में इन्होंने किंग बनाया था चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने किंग बनाया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किन को हटाया था, यानी कि किसको रिप्लेस किया था? तो इनसे पहले नंदा डायनेस्टी चली थी। नंदा डायनेस्टी के फाउंडर थे महापद्मनंद। महापद्मनंद उसके फाउंडर थे, और इन्होंने लास्ट रूलर धनानंद को हटाया था। और धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर ने हमला किया था, और अलेक्जेंडर को उस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट में किसने रिसीव किया था? वो किंग था अम्बी। और ये सारी कहानी जो हो रही है मगध की हो रही है, और मगध की कैपिटल कहाँ है? पाटलिपुत्र। सॉरी, उस टाइम पे थी। सो अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक स्वप्न वासव दत्ता? स्वप्न वासव दत्ता के लेखक कौन है? तो ये भाष हैं। तो क्या होता है कि ट्रिक इसके लिए बता रहा हूँ। स्वप्न में क्या होता है, भाषा पे कंट्रोल नहीं होती है, बस हम बोलते जाते हैं या फिर कुछ भी हो रहा होता है तो उसको भाषा, या फिर ऐसा कहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा आभास हुआ सपने में, तो भाषा और स्वप्न कनेक्ट कर सकते हैं निमोनिक के लिए। हु रोट द बुक चारुदत्त?
चारुदत्त पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी भाष ने लिखी है। तो इसको याद कैसे करेंगे? ये दत्त वाले जितने देखेंगे वो सारे भाष के हैं। जैसे ये हो गया स्वप्न वासुदत्ता, ये भी भाष की है, और ये चारुदत्त ये भी भाष की है। हु इज द ऑथर ऑफ प्रबंध कोश? प्रबंध कोश के लेखक कौन है? तो कोश जो होता है राजकोश या प्रबंध कोश, कोश का प्रबंध कौन करेगा? राजा करेगा, तो राजशेखर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक काव्य मीमांसा? काव्य मीमांसा पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी लिखी है राजशेखर ने। तो कविता वगैरह कौन सुनते हैं? कविता गाना ये सब राजा सुनते थे, तो उसके लिए हम ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, राजशेखर। राजा पे शेखर लगाया हमने। सो अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ बाल रामायण? बाल रामायण के लेखक कौन है? फिर से राजा ने कविता सुनी, उसके बाद उन्होंने बाल रामायण लिखी है, तो फिर से एक बारी राजशेखर आंसर होगा। हु रोट द बुक हर्षचरित? ये हर्षचरित पुस्तक किसने लिखी है? ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, बार बार एग्जाम में आती है। इसका आंसर है बाणभट्ट। हु इज द ऑथर ऑफ कामसूत्र? कामसूत्र के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है वात्सायन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में जितने भी साउथ के आप टेम्पल्स देखेंगे उसमें नक्काशी की गई है, तो वो सारी कामसूत्रा के बारे में काफ़ी नक्काशी है। ओडिशा के टेम्पल्स में काफ़ी है, लाइक पुरी के कोणार्क के टेम्पल्स पे आप देख सकते हैं। तो ये कामसूत्र हो गया, और ये ट्रिटीज़ है, एक सेक्स के ऊपर प्रोज है, उसमें वेरियस मेथड दिए होते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक रिटन बाय शूद्रक, ऑल्सो नोन एज लिटिल क्ले आर्ट? तो शूद्रक द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, जिसे लिटिल क्ले आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? एंड द राइट आंसर इज मृच्छकटिका। अगला क्वेश्चन है, हु रोट द बुक अमरकोशा? अमरकोश पुस्तक किसने लिखी है? तो अमरकोश से अमर सिम्हा या अमर सिंह हिंदी में। तो प्रबंध कोश किसने लिखी थी? कौन करता है प्रबंध कोश की? राजा करता है, तो राजशेखर। और राजा क्या करता है? कविता सुनता है, तो काव्य मीमांसा। और क्या, बाल रामायण भी थी इनकी। ओके, बाल रामायण। हु रोट द बुक ललिता विग्रहराज? ललित विग्रहराज किसने लिखा है? एंड द राइट आंसर इज सोमदेव। अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक प्रबंध चिंतामणि? अब बताओ, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? मेरुतुंगा। ट्रिक क्या है? ये प्रबंध कर रहे हैं चिंता की, तो क्या होगी? मृत्यु। तो चिंता से मृत्यु, मृत्यु से मेरुतंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट सिद्धांत शिरोमणि? सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखा है? तो ये थे भास्कराचार्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक मुशिका वंशा? मुशिक वंश पुस्तक किसने लिखी है? द राइट आंसर इज अतुला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मिलिंद पन्नू? मिलिंद पन्नू के लेखक कौन है? तो ये है नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट बृहत संहिता? बृहत संहिता किसने लिखी है? ये है वराहमिहिर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे स्टार लगा दूंगा। हु इज द ऑथर ऑफ उत्तर रामचरित? उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? ये है भावभूति। कैसे कर सकते हैं इसको? इसके लिए ट्रिक यूज कर सकते हैं।
इसके उत्तर रामचरित। अब राम जी के बाद लाइक पोस्ट राम, तो उत्तर जैसे राम जी के बाद कैसे हो गए, पब्लिक उनके दिन भाव से भर गए थे, तो हम लिख सकते हैं उत्तर रामचरित का भावभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नवासा संकचरिता। नवसा सांकचरित के लेखक कौन है? एंड द राइट आंसर इज पद्मगुप्त। हु रोट द बुक रामचरिता। रामचरित पुस्तक किसने लिखी है? द राइट आंसर इज संध्याकार नंदिनी। संध्याकार नंदी इज द राइट आंसर। तो सिंपल रामचरित किसने लिखी है? संध्याकार नंदिनी। और उत्तर रामचंद्र किसने लिखी है? भावभूति। हु इज द ऑथर ऑफ काव्य दर्शन। ओके, काव्य मीमांसा आपको याद है? काव्य मीमांसा किसने लिखी है? कौन? वो राजा जो कविता सुन रहा था, राजशेखर। और राजा क्या कर रहा था? प्रबंध कर रहा था कोश का, तो प्रबंध कोश भी उसने लिखी है। और फिर उसने ये जब दोनों कर लिया तो बैठ के बाल रामायण लिखने लगा। ओके, हु इज द ऑथर ऑफ काव्य दर्शन? दंडी। इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये दांडी की तरह है, तो दांडी का बताता हूँ मैं कि अभी जब गांधी जी निकले थे टहलने, दांडी मार्च कब हुई थी? दांडी मार्च 1930 में, 1930 जब दांडी मार्च के लिए निकले तो दर्शन करते गए। गुजरात में निकले थे नवसारी से दांडी तक, तो ऐसे टहलते हुए जा रहे थे, दर्शन करते हुए समंदर किनारे, तो बीच में कविता भी सुन रहे थे, तो काव्य दर्शन भी कर रहे थे, इसलिए काव्य दर्शन दांडी। इसको आप लिंक कर लेना तो याद रहेगी। हु रोट द बुक कुमारपाल चरिता। कुमारपाल चरित पुस्तक किसने लिखी है? एंड द आंसर इज हेमचंद्र सूरी। हु इज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक कौन है? एंड द राइट आंसर इज, हम गेस कर सकते हो जी, ये जयदेव है। और नेक्स्ट टाइम से अगर आप चाहो तो मैं इनको कवर कर सकता हूँ ऐसे, ताकि ये दिखे नहीं फिर मैं राइट आंसर करके बताऊँगा। वो चाहो तो आप वैसा भी कर सकता हूँ मैं, और अदरवाइज चाहे आप तो 4 ऑप्शंस भी दे सकता हूँ मैं चुनने के लिए, लेकिन उसमें मेरे को लगता है ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। लाइक ऐसे आप कर सकते हैं कि हाँ, क्वेश्चन मैंने बोला तब तक आप मन में आंसर सोच सकते हैं। उसमें होता है कि मेरे को लगता है टाइम वेस्ट होता है, अगर बोलोगे तो मैं कर सकता हूँ इम्प्रूव। हु रोट द पंचतंत्र। ओके वेट, तो इसमें ये होता है कि वन लाइनर में होता है कि हम कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। लाइक अगर मैं चाहूँ तो 30 मिनट में अच्छे खासे क्वेश्चन कर सकता हूँ, 100 के आसपास। लेकिन इस वाले में ऐसे नॉर्मली ऑप्शंस में होते हैं, 4 ऑप्शन पढ़ने होते हैं तो ज़्यादा लगता है, तो नॉलेज होनी चाहिए आपको। मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हाँ आप कर सकते हैं, दोनों तरीका अच्छा है। हु रोट द बुक पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखी है? तो ये आंसर विष्णु शर्मा। और इसमें क्या होता है कि छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ होती हैं, असल में वो मोरल बिल्डिंग टेल्स होते हैं, जैसे आपकी मोरालिटी होती है कि सही गलत की पहचान या समझदारी होती है, सोशल नॉर्म्स के बारे में आप सीखते हैं, छोटी छोटी कहानियाँ होती हैं, स्मॉल टेल्स, तो विष्णु शर्मा ने लिखी है। हु इज़ क्रेडिटेड विद राइटिंग द महाभारत इन द गिवन टेक्स्ट। महाभारत लिखने का श्रेय किसको दिया गया है? तो ये श्रेय दिया गया है वेद व्यास जी को। द राइट आंसर इज वेद व्यास। और आपको ये क्वेश्चन नहीं पता होगा शायद, वेद व्यास का असली नाम वेद व्यास नहीं था, उनका असली नाम है कृष्ण द्वैपायन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्लासिफाई किया वेदास को, जो 4 हैं इन्होंने उसको क्लासिफाई किया, बांट के 4 भाग में बांटा इन्होंने। इस क्लासिफिकेशन की वजह से इन्होंने जिसने वेद को बांटा है या क्लासिफाई किया है, इसलिए उनका नाम वेद व्यास पड़ा है। अब ये याद रहेगा आपको, न्यू चीज़ एडअप हो गई है आपके नॉलेज में। हु रोट द बुक भक्ति शतक। भक्ति शतक पुस्तक किसने लिखी है? एंड द राइट आंसर इज भर्तृहरि।
हु इज़ द ऑथर ऑफ दशावतार चरिता? दशावतार चरित के लेखक कौन है? तो ये हैं शमेंद्र। हु रोट नीति शास्त्र? किसने लिखी है? नीति शास्त्र लिखी है कामंडक। कामंडक जी ने लिखी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नाट्य शास्त्र? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये भरत हैं। तो ये भरत मुनि जो है ये नाट्य शास्त्र लिखे। उसी नाट्य शास्त्र से हमारे क्लासिकल डांसेस आते हैं। और कितने हैं ये? 8 हैं। तो ये ठीक है। भरत मुनि नाट्य शास्त्र किसने लिखी है? भरत मुनि ने। और भरत मुनि इससे क्लासिकल डांसेस आते हैं और वो कितने हैं? 8 हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ रामायण मेंशनड? बाल रामायण किसने लिखी थी पिछली बारी? याद है आपको? राजशेखर ने लिखी थी। और रामायण किसने लिखी है? तो ये वाल्मीकि जी ने लिखी है। हु रोट द रामचरितमानस? तो रामचरितमानस किसने लिखी है? तो ये तुलसीदास ने लिखी है। और तुलसीदास किसके कंटेम्प्रेरी है? समकालीन थे। तो ये थे अकबर के। हु इज़ द ऑथर ऑफ बृहद कथा कोश? फिर से कोश आया। पहले प्रबंध कोश था, बीच में एक और कोश था, तो उसका राजशेखर हो गया प्रबंध कोश का। और ये बृहद कथा कोश का बताओ? हरिसेन। ऐसा लग रहा है किसी भगवान की कथा हो रही है, तो कौन सुनाएंगे? हरिसेन सुनाएंगे। हु रोट द बुक शिशुपाल वध? शिशुपाल वध पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है माघ ने। ओके, ये शिशुपाल जो थे ये आप वो देखेंगे, महाभारत देखेंगे सीरियल, तो वहाँ पे इनको बोलते हैं चेदी नरेश। ये जो चेदी है ना, ये चेदी डायनेस्टी जो है या राजवंश, ये कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। जो भी प्रेजेंट डे उड़ीसा है वहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हुई थी। और अगर आप गेस कर सकते हैं इसके फाउंडर का नाम, जिन्होंने भी स्थापना की थी चेदी राजवंश की, तो आप कमेंट में बताना। मुझे हिंट दे ही सकता हूँ मैं, नहीं आप कमेंट में बताना। हु रोट संगीत रत्नाकर? संगीत रत्नाकर पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है सारंग देव ने। हु इज़ द ऑथर ऑफ सुश्रुत संहिता? सुश्रुत संहिता किसने लिखी है? तो सुश्रुत संहिता लिखी है सुश्रुत जी ने। ओके, एक और है, तो इसमें सुश्रुत संहिता में ऐसे सुश्रुत है, ऐसे ये सर्जरी के ऊपर है। उस एंशिएंट टाइम में सर्जरी होती थी, उसके बारे में से नॉलेज दिया हुआ है। और एक और है चरक संहिता। इन दोनों का नाम आपने साथ में सुना होगा। तो चरक संहिता है, इसको लिखा है 3 लोगों ने मिलके। तो एक तो नाम में छिपा है, वो तो पता लग गया होगा आपको, चरक। दूसरे हैं दृढ़बाला। दृढ़बाला। और तीसरे हैं अग्निवेशा। इन तीनों ने मिलकर के चरक संहिता लिखी है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक सत्साहिरिका? सत्सहिरिक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं नागार्जुन। इसका तो नहीं, हाँ 7 से बता सकता हूँ। जैसे सरपेंट होते हैं ना, जिनके 7 सांप जो होते हैं, इनके 7 ऐसे हेड, 7 तो नहीं होते हैं लेकिन सरपेंट कह सकते हैं। सरपेंट जैसे सांप होता है, तो उसके लिए सत को से अगर आप कर सकते हैं, एस को स्नेक से, तो ये नागार्जुना से कर पाएंगे आप। हु रोट द सतसई? सतसई किसने लिखी है? तो इसका आंसर है बिहारी। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे बिहार में हमारे यहाँ क्या होते हैं, सतसई लोग जो सत्य बोलते हैं, मतलब बोले वाले होते हैं काफ़ी। आप जब भी पूछोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, वो बोल देंगे, तो वो सतसई है, सच बोलते हैं, तो इसलिए उनको बिहारी कर सकते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ हितोपदेश? एंड द राइट आंसर इज नारायण भट्ट। नारायण भट्ट इसका राइट आंसर है।
तो हित का उपदेश कौन देगा? नारायण देंगे, ईश्वर देंगे, तो नारायण भट्ट। अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड लिस्ट, हु इज द ऑथर ऑफ कीर्ति कौमुदी? प्रदान की गई सूची के अनुसार कीर्ति कौमुदी के लेखक कौन है? तो कीर्ति कौमुदी किसने लिखा है? सोमेश्वर। हु रोट द बुक अष्टाध्यायी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगाया मैंने। तो अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी है? पाणिनि ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक गाथा सप्तशती? ये किंग हाला की बुक है, जो कि एक सतवाहना रूलर थे। ओके, गाथा सप्तशती। तो ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में आता है, क्योंकि इसको किंग हाला ने लिखी है। नॉर्मली कम किंग्स होते हैं जो बुक लिखते हैं, तो ये उन राजाओं में से हैं जिन्होंने किताब लिखी है। तो ये सतवाहना डायनेस्टी कहाँ थी? ये सतवाहना डायनेस्टी थी, और ये कहाँ पे थी? आंध्रा के एरिया में। और इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर थे सिमुका, एक बहुत पॉपुलर किंग है इस डायनेस्टी के या इस राजवंश के। उनका नाम है सतकर्णी। ये उनको गौतमी पुत्र सतकर्णी के नाम से भी पॉपुलर थे। और यहाँ पे मदर का नेम पहले लगाया करते थे, क्योंकि उसमें विमेन इस एज में, ये सतवाहना डायनेस्टी, तो उस डायनेस्टी में विमेन की इंपॉर्टेंस ज़्यादा थी, इसलिए मदर का नाम पहले लगाते थे। और क्या है इस बारे में? हाँ, सतवाहना में एक और है कि इसमें रथ से रिप्रेजेंट करते थे, और ये सतवाहना इसीलिए क्योंकि वहाँ 7 पहिए रथ के होते थे, जो उनके एम्बलम में तो यूज़ नहीं होता था, लेकिन जनरल फ्लैग वगैरह में यूज़ करते थे उनके झंडे पे, इसलिए ये सतवाहना नाम पड़ा है 7 पहिए के ऊपर। किंग हाला, द ऑथर ऑफ गाथा सप्तशती, बिलोंग टू विच डायनेस्टी मेंशन्ड इन द टेक्स्ट? ये पिछले क्वेश्चन में हुआ, तो बड़ी रीजन है। सतवाहना डायनेस्टी, सतवाहना आंध्र प्रदेश, और डायनेस्टी के फाउंडर सिमुका, सतकर्णी भी यहीं पे है, विमेन की इम्पोर्टेंस है, और रथ के ये 7 पहिए के बारे में है, इसीलिए सतवाहना है। रोड मत विलासा प्रसन्ना, मत विलास प्रसन्न किसने लिखा है? एंड द राइट आंसर इज किंग महेंद्र वर्मन। और ये कहाँ के थे? ये पल्लव डायनेस्टी के थे। अब पल्लव डायनेस्टी कहाँ पे है? ये कांची के थे, कांची तमिलनाडु एरिया, थोड़े बहुत आंध्र प्रदेश के भी एरिया थे इसमें, इसलिए पल्लवा। द ऑथर ऑफ मत विलासा प्रसन्ना, किंग महेंद्र वर्मन, बिलोंग टू विच डायनेस्टी मेंशन्ड इन द टेक्स्ट? तो ऑब्वियस है पल्लव डायनेस्टी के थे। इसको ऐसे याद करना, मत विलासा महेंद्र वर्मन। ऑप्शन में दिखे तो पहले ट्राई करना एम वाला, एम में तो ट्राई करना। लिस्ट द 3 बुक्स रिटन बाय किंग हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकों के नाम रत्नावली, नागानंदा और प्रियदर्शिका। मैं ट्रिक बताता हूँ इसके लिए। रात का टाइम है और ये सुंदर चांद या ना प्रियदर्शिका सुंदर चांद को देखने जाते हैं, प्रिय चांद को देखने जाते हैं, बट नाग भी है वहाँ पे। अंधेरे में सांप के चांसेस होते हैं, खतरा होता है, तो ऐसे कर सकते हैं कि रात है, चांद है और ये नाग भी है, ऐसे। हु रोट द बुक मनसोल्लास पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है किंग सोमेश्वर ने। ओके, मनसोल्लास से ये चालुक्य के थे, ये चालुक्य डायनेस्टी है, ये वातापी या बादामी कहते हैं इनको, इस डायनेस्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। द ऑथर ऑफ मनसोल्लासा, किंग सोमेश्वरा, बिलोंग टू विच डायनेस्टी मेंशन्ड इन द टेक्स्ट? जो मनसोल्लासा किंग है, सॉरी, द ऑथर ऑफ मनसोल्लासा, किंग सोमेश्वरा किस डायनेस्टी के थे? तो ये चालुक्य के थे, मनसोल्लासा राजा सोमेश्वर तो किसके थे? ये चालुक्य के थे, जो वातापी या बादामी के थे। ओके, ये थे क्वेश्चंस। तो आगे आप बोलेंगे, अगर आपको पसंद आए तो मैं ऐसे और
वीडियोस बनाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।